सलाम, मैं मोहम्मद अली बख्त इस वक्त ज़िला जो में मौजूद हूँ और मेरे साथ गवादर के मोहतरम MPA इदात रहमान साहब मौजूद हैं। तो इदात रहमान साहब से हम कुछ सवालात पूछेंगे तो उस बारे में वो मुकम्मल तफसील देंगे, जोब के हवाले से भी और जमात इस्लामी के पार्टी के हवाले से भी। रहमान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से कि आप जोब को आए हुए हैं। तो सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि जमात इस्लामी के सरबराह की क़यादत की तब्दीली अच्छी रवायत है। सुराज साहब के बाद रहमान साहब को मुकर्रर किया पार्टी के सरबराह, क्या मुश्ताक गनी साहब या लियाकत बलोच साहब वो सीनियर नहीं कि उनको पार्टी के सरबराह मुकर्रर कर देते हैं? आप इस बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन जमात इस्लामी में इंतखाबी निज़ाम है, जो मरकज़ी अमीर का 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं। मरकज़ी सतह पर एक इलेक्शन कमीशन है हमारी जमात की अपनी, वो इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, खुद मुख्तार है, वो इलेक्शन कराता है। जो कसरत राय से जो अरकान पूरे पाकिस्तान में जिस शख्सियत के बारे में राय देते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है। तो इसलिए ये गुज़िश्ता जमात से बुनियाद से लेकर आज तक जारी है। तो ये अरकान जमात पर है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अरकान वो लॉबिंग नहीं करते, अवाम कन्विंसिंग नहीं करते, मुहिमजोई नहीं करते, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं होता उस तरह जो बाकी पार्टी में होता है। इसलिए अरकान जमात इस्लामी पर है वो किसका इंतखाब करते हैं। तो इसलिए उन्होंने सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हाफिज़ नईमुर रहमान तक जो अरकान जमात ने जिसको अमीर मुंतखब किया उसका ऐलान हुआ। बाकी लियाकत बलोच साहब बहुत बड़ी शख्सियत है, मुश्ताक खान साहब बड़ी शख्सियत है, इससे बड़ी और भी बड़ी बड़ी हमारी शख्सियात हैं। लेकिन ये अरकान जमात पर है, जो वोटर है वो जिसका इंतखाब करे उनकी मर्जी। सही है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जो में जितने भी महकमे हैं, आप उनके पास किसी काम के लिए जाएं तो वहां से आपको सीधा जवाब के बजाय उल्टा जवाब मिलता है। करप्शन ही करप्शन है, माफिया बैठे हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये जितने महकमे ब्यूरोक्रेसी के अंदर फिरौन बैठे हुए हैं, करप्ट लोग हैं, वसाइल का बेदरे करप्शन है, 80% करप्शन होता है, इदारे तबाह कर दिए, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, मराद लेते हैं, गाड़ियाँ हैं, फ्यूल है, दफ्तर के अखराज, फर्नीचर के, दफ्तरों के यूटिलिटी बिल्स, इस नाम पे करप्शन है, बदतरीन करप्शन है। मौजूदा हुकूमत आई तो उसके पहले से बड़ी इजलास में हमें यही कहा गया कि मैं अपनी गुड गवर्नेंस करूँगा, अच्छी तरह से पुरानी कायम करूँगा, दफ्तरों का निज़ाम बेहतर करूँगा, ये अफसरान फिरौन नहीं होंगे, खादिम होंगे, दफ्तरों में लोगों की इज्जत होगी, दफ्तर में जो भी फरियादी जाए तो उसका मसला हल हो जाए, कोई भी दुख वाला तकलीफ वाला बंदा के दफ्तर में आ जाए उसको सुख मिल जाए। यही बातें हुकूमत ने की, हमने भी साथ दिया, हिमायत भी की कि आप इस तरह काम करते तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कोई फर्क नहीं आया। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हुकूमत को इस पर संजीदा होना चाहिए कि इतने बड़े बड़े दफ्तर, इतने अखराजात, इतने वसाइल के बावजूद भी अगर यहाँ रिलीफ कौम को नहीं मिल रहा है और फिर ब्यूरोक्रेसी बने हुए हैं तो इस पर तब्दीली की होनी चाहिए। उन जालिम चोर डाकू ब्यूरोक्रेसी को फारिग करना चाहिए और दफ्तरों का ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए जिससे अवाम का ये अफसरान खादिम बन जाए, फिरौन ना बने। और तीसरा सवाल हमारा ये है और आखिरी सवाल भी है कि उलमा-ए-किराम कहते हैं जो भी शख्स डकैती करें, रोड पे करे, चाहे जहाँ भी करें, तो वो अगर उस शख्स को मारा तो उसका नमाज जनाजा नहीं होता। अब जो लोग दफ्तरों में सफ़ेद रेश कपड़ों में जो ना करप्शन करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उसी के साथ जो ना रोड्स पे बैठे हुए अशखास जो सुबह 8 बजे से लेकर के सुबह रात 10 बजे तक वो भीख मांगते हैं रोड्स पर, तो क्या अगर महकमा ज़कात और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इनको रजिस्टर करे और इनके माना अखराजात और बच्चों के लिए तालीम की वज़ीफ़ा मुकर्रर करें तो ये किस तरह रहेगा? बिल्कुल ठीक कहते हैं। महकमा बैतुल-माल क्यों बनाया गया है, महकमा ज़कात क्यों बनाया गया है, महकमा सोशल वेलफेयर क्यों बनाया गया है? ये इसीलिए तो बनाया गया कि माशरे के अंदर जो कमज़ोर लोग हैं, माज़ूर हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, जिसका दुनिया में सरपरस्त कोई नहीं अल्लाह के अलावा, तक ये महकमा उनकी किफ़ालत करे। वसाइल अरबों रुपए वसाइल आते हैं, ये जालिम करप्शन करते हैं।
آپ کی بات درست ہے. یہ جو ڈاکو باہر کے جو ڈاکو کوچوں کو ڈکا زنی کرتے ہیں وہ کتنے لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ 20 لوگوں کو لوٹتے ہیں کوچ کے اندر. یہاں تو لاکھوں لوگوں کو یہ ظالم لوٹ رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں. لاکھوں لوگوں کا جو ہے زندگی مستقبل یہ تاراج کر رہے ہیں. یہ ڈاکو افسر بنے ہوئے دفتر کے اندر فرعون بنے ہوئے ہیں. علماء کو اس بارے میں فتویٰ دینا چاہیے. جو آرام خور ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, بیواؤں کا مال کھاتے ہیں, معذوروں کا مال کھاتے ہیں, یہ تو اس سے جو 40 افراد کا کوچ کے اندر ڈاکہ زنی کرتا ہے اس سے بڑے ڈاکو ہیں. ان کے لیے نام بھی تلاش کریں کہ یہ, اور اس پہ اشتہاد بھی کرے کہ اس پہ علماء تحقیق اور ریسرچ بھی کرے کہ ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا جو لاکھوں لوگوں کو ڈاکہ زنی کرتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. جتنے محکمے ہیں وسائل اربوں کے آتے ہیں, لیکن یہ محکمے اتنے ناکارہ, مفلوج, کرپٹ افسران کے حوالے کیے گئے. یہ کوئی غریبوں کا, معذوروں کا, بیواؤں کا خدمت نہیں کرتے. جی بہت شکریہ صاحب. ہم نے ادارۃ العلماء صاحب سے بات کی ہے. جو بھی جتنے بھی محکمے ہیں یا جو بھی مشکلات ہیں, یعنی یہاں پر جو سیریس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ روڈز پر بھیک مانگتے ہیں, نہ ہی محکمہ بیت المال کی کوئی نشانی ہے, نہ ہی محکمہ زکوٰۃ کی ہے. تو اسی کے ساتھ ہم نے جو محکمے جو کرپشن کرتے ہیں انہی حوالے سے بھی بات کی ہے. بہت شکریہ.